Namaste student, this is Priyanka Kanal from Kanal's Academy. So let us continue with the solving of linear equation in two variables. हमने लास्ट सेशंस में देखा था लीनियर इक्वेशन का सॉल्विंग, बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म समझा था। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, एबीसी की वैल्यूज क्या होनी चाहिए। सॉल्विंग में हमने सीखा था कि इक्वेटिंग मेथड था। इक्वेटिंग मेथड के अंदर हमें कोई भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को सेम करना रहता है। साथ में हमने उसका एएसएएस मेथड भी सीखा था। एएसएएस मतलब एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग, सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट मेथड हमने सीखा था क्रैमर्स रूल, जिसमें हम डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, डीएक्स, डीवाई और लास्ट में एक्सएल वाई। आज हम सीखने वाले हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ना ग्राफिकल मेथड नाम खुद बता रहा है कि हमें किसमें ग्राफ पेपर का यूज करना है। ग्राफ पेपर से याद आता है कि ग्राफ पेपर इज नथिंग बट विदाउट कोऑर्डिनेट्स इट कैन नॉट बी सॉल्व। सो ग्राफ पेपर में हमें रिक्वायरमेंट्स होती है कोऑर्डिनेट्स की। Who are coordinates? Coordinates are nothing but x coordinates and y coordinates. x and y coordinates हमें यहाँ से रिमूव करने हैं किस हिसाब से, इक्वेशंस को सॉल्व करते समय। Now, for an example, let us consider कि this is the equation given to us. Now, it's already in a standard form, x and y together and the number on the other side. Now, in this linear equation, we are supposed to solve by graphical method. First of all, we are going to write the first equation. यहाँ पे इक्वेशन को नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज दोनों सेपरेटली सॉल्व होते हैं। इक्वेशन लिखने के बाद हमें इस तरीके से टेबल ड्रॉ करना है जहाँ पे हम उनके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, x coordinate, y coordinate and x comma y coordinates. Now why 3 columns we have made? We have made 3 columns because we are going to plot 3 points. क्यों 3 points? क्योंकि 2 पॉइंट से कभी कभी लाइन में मिस्टेक हो सकती है। So on a safer side we always take 3 points. हम 3 points कंसिडर करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और इस हिसाब से हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। हर एक इक्वेशन की वन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। आई रिपीट वंस अगेन, हर एक इक्वेशन की वन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। एक इक्वेशन के लिए हमें 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। कितने? 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। सो टोटल 2 इक्वेशंस होंगे। 2 इक्वेशंस में 3 पॉइंट्स मिला के 6 पॉइंट्स होते हैं। सो हमारे ग्राफ पेपर पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 6 पॉइंट्स को प्लॉट करना है। हर 3 पॉइंट्स की एक लाइन होगी, इसकी भी एक लाइन होगी और वो 2 लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगी उनकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सोल्यूशन बोलते हैं। कैसे करेंगे ये हम आज पूरे सेशन में समझेंगे। सबसे पहले आई हैव टेकन वन क्वेश्चन दैट इज दिस लीनियर इक्वेशन। उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, ऐसा मैंने टेबल ड्रॉ कर दिया है। केस 1, केस 2, केस 3 मतलब हम ये 3 कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के मेथड्स लिख रहे हैं। ना एक्स एंड वाई आपको अपने मन से किसी एक का भी वैल्यू सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस केस में एक्स का वैल्यू लिया है, एक्स इज इक्वल टू -1। आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना ये इक्वेशन थोड़ा ओरली सॉल्व हो जाता है कि वेदर आपको इसका राइट आंसर आता है या नहीं। राइट आंसर मतलब फाइनली जो आंसर आता है ना हमारा, वो एक प्रॉपर नेचुरल नंबर होना चाहिए। हो सके उतना डेसिमल्स अवॉइड करने हैं। डेसिमल्स के बाद जैसे कि 1.255 ऐसा कोई आंसर आता है तो वैसे नंबर हमें अवॉइड करने हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लॉटिंग के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। आंसर सॉल्व करते समय समझो डेसिमल में आता है 2.6 या 2.5, दैट इज इजी क्योंकि वो नंबर स्टॉप हो गया और उसका आंसर अच्छे से प्लॉट भी हो सकता है। बट रिकरिंग वाले डेसिमल्स हमें अवॉइड करने हैं। तो जहां तक हो सके वहां से नेचुरल नंबर हमें नीचे आए वैसा हमें फाइंड करना है। नीचे आए का मतलब हो जाता है कि हमें एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू अगर हम ले रहे हैं तो दूसरे कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमें नेचुरल नंबर में आना चाहिए। Now for an example, मैंने x का वैल्यू अज्यूम किया एज -1। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, एक वैल्यू आपको खुद से अज्यूम करना है। सो मैंने x का वैल्यू यहाँ पे अज्यूम किया एज -1। इक्वेशन हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x की जगह पे हम लिखेंगे -1, क्यों? क्योंकि ये हमने ही खुद से लग किया हुआ था। प्लस y इज इक्वल टू 4, सब्स्टिट्यूशन है। Therefore, y इज इक्वल टू 4 प्लस 1, ये इधर आ जाता है।
क्योंकि ये -1 था, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +1. Therefore y is equal to 5. What are we getting? y is equal to 5. So this is the solving. यहाँ पे मैंने x को assume किया, सब्स्टिट्यूट किया, तो मुझे y कोऑर्डिनेट मिला. देखो मेरा एक नेचुरल नंबर आया, तो ये इजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए. जैसे जैसे आप वैल्यू ढूंढते जाते हैं ना, बच्चा टेबल फिल करते जाने का, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन ना रहे. तो इधर मेरा 5 आ गया, इधर -1, इधर 5. नेक्स्ट होगा y इज इक्वल टू 0. इक्वेशन कॉपी किया हमने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. y को अज्यूम कर दिया 0 यू कैन टेक, देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज 0 कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लांट होता है. प्लस इधर हमने x लिखा, इधर हमने 4 लिखा. x इज इक्वल टू, ये 0 उधर चला जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x इज इक्वल टू 4 मिल जाता है डायरेक्टली हमें. अब सब्स्टिट्यूट करते समय प्लीज ध्यान रखा जाए कि y को हमने अज्यूम किया. किसे हमने अज्यूम किया था? y को. तो y की जगह पे 0 लिखना है और x की जगह पे 4 लिखना है. सो माय सॉल्यूशन और माय कोऑर्डिनेट्स बिकम 4, 0. ना बच्चा लोग यहाँ पे ये मिस्टेक होती है ना, बच्चा y को अज्यूम करता है बट लिखते समय यहाँ पे 0 और 4 को लिख देता है. क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन होता है, भाई में हम पहला लिख देते हैं ना. तो ये चीजें ना हो, हम कंफ्यूज ना हो, इससे हमेशा एक ही कोऑर्डिनेट लेने का आदत रखने का. जैसे कि अगर x को ले रहे हैं तो x को ही लीजिए वो इक्वेशन में, ताकि वो सॉल्विंग इजी चला जाए. y मैंने सिखाने के लिए एक एग्जांपल लिया था, हो सके उतना अवॉइड कीजिए बीच में y लाने को. अगर x को ले रहे हैं तो x को ही यूज करते जाए. नेक्स्ट में हमने लिया x इज इक्वल टू 1, वापस इक्वेशन लिखा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4. Therefore y is equal to 4 minus 1. 4 जो वो साइड था वो वहीं पे रहेगा, ये यहाँ से वहां ट्रैवल हो रहा है तो वो -1 में रहेगा बेसिक मैथ से. तो y is equal to 3. ये हमें मिल गया y is equal to 3. सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, x का वैल्यू है 1 एंड y का वैल्यू है 3. तो 1, 3. ये हमने 1 पार्ट सॉल्विंग सीखा, फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकालने के, कोई भी 3. यहाँ तक आई होप सबको समझ में आया हो. प्लीज ध्यान रखें कि जो भी कोऑर्डिनेट्स आप ले रहे हैं वो आपको खुद के मन से लेने हैं. समझो अगर आपको नहीं सम में ऑटोमेटिक दिए होंगे तो आपको वही वैल्यूज देने हैं. जैसे कि कुछ एक्सरसाइजेस के सम्स है जहाँ पे आपको x की वैल्यूज y की वैल्यू उन्होंने दी है, तो आपको वही वैल्यू यूज करनी है. नहीं दी है तो आप अपने मन से कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं. सेम हम नेक्स्ट इक्वेशन में जाएंगे. नेक्स्ट इक्वेशन में हम एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि आपका इक्वेशन था 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. मैंने इसका टेबल ड्रॉ कर दिया है, मैंने केस 1, केस 2, केस 3 के लिए रेडी कर दिया है. अब हम x की वैल्यूज कंसिडर करते हैं. सो इन केस 1 x इज इक्वल टू 0. इक्वेशन को हम नोट डाउन करेंगे. 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. x को हमने 0 अज्यूम किया. सो 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2. एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0. तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2. इनिशियल स्टेजेस पे बच्चा गो स्लो, आराम से बेसिक मैथ्स को कंसिडर करते हुए सॉल्व करें ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए. देखो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, क्योंकि 0 यहाँ से वहां जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता. देखो y इज इक्वल टू -2. ये हमें y मिल जाता है, ये हमारा x था. तो हमारा x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, हमारा y कोऑर्डिनेट -2 हो जाता है. तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाता है 0, -2. सिमिलरली हमने नेक्स्ट वैल्यू लिया x का. फॉर एन एग्जांपल x इज इक्वल टू 1. हमेशा बच्चा ट्राई टू गो फॉर अ लोअर वैल्यूज. डालते वैल्यूज को पुट करते समय ध्यान रहे कि फाइनल आंसर भी स्मॉल वैल्यूज में आए. हो सके उतना ये वैल्यू और ये वैल्यू 9 से कम हो, 8 तक हो. क्यों? क्योंकि ग्राफ पेपर पे ये वैल्यूज अच्छे से प्लॉट हो सकती है. आपने देखा होगा ग्राफ पेपर वो इतना ज्यादा बड़ा होता नहीं है कि हम लोग 10 वैल्यूज 11 वैल्यूज तक जा सके. तो हो सके उतने आपके कोऑर्डिनेट्स जो है वो 8 तक लिमिट में रहे. x इज इक्वल टू 1 मैंने अज्यूम किया, इक्वेशन को पुट ऑन किया. 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. सो 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2. 2 1 जा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2. देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 2. ये यहाँ से वहां ट्रेवल किए तो नेगेटिव हो गए. Therefore minus y is equal to 0. Therefore y is equal to 0. हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कभी भी -0 नहीं होता, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती.
सो y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं x इज 1, y इज 0, 1,0। आपने देखा कितने स्मॉल स्मॉल वैल्यूज आ रहे हैं। now यहाँ पे हमने फॉर एन एग्जांपल ले लिया, समझो x इज इक्वल टू 3, तो ये हमारा x इज इक्वल टू 3 आ जाता है। यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो 2 इंटू 3 minus y is equal to 2. Therefore, 2 3s are 6 minus y is equal to 2. Therefore, minus y is equal to 2 minus 6. क्या किया, ये प्लस 6 वहां पे गया तो माइनस 6 हो जाता है। Therefore, minus y is equal to minus 4. साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम ये पूछे साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। Therefore, my y is equal to 4. So अभी हमें हमारा y मिल जाता है, तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 and 4। यहाँ पे हमने नोट डाउन कर दिया 3,4। सो इस हिसाब से हमारा सॉल्विंग पार्ट फिनिश होता है। ये जो भी सॉल्विंग पार्ट है ये आपके आंसर शीट में होना चाहिए, मतलब राइटिंग पेपर पे होना चाहिए। ये कोई भी चीज ग्राफ पेपर पे सॉल्व नहीं होती। ग्राफ पेपर पे सिर्फ ग्राफ का प्लॉटिंग होता है, दैट इज कोऑर्डिनेट्स का प्लॉटिंग होता है। वो हम कैसे करेंगे वो हम आगे समझ रहे हैं। एज ऑफ नाउ आप ये समझ लीजिए कि हमें इक्वेशन दिया जाता है, इक्वेशन का हमें बॉक्स प्रिपेयर करना है जिसके अंदर हम 3 कोऑर्डिनेट्स लेंगे। वैल्यूज आपको अज्यूम करनी है कोई भी एक कोऑर्डिनेट की, उसको सब्स्टिट्यूट करते हुए इक्वेशन में दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। अगर कोऑर्डिनेट्स आपको रेडीमेड दिए हैं तो आपको उनको ही फॉलो करना है, नहीं दिए तो आपको अपने मन से लेना है। ये टेबल को हम ग्राफ पेपर में फॉलो करेंगे आगे, उसका सॉल्विंग पार्ट हम समझ लेते हैं। So students, let us understand the plotting of the coordinates on the graph paper. Now this is the graph paper that we have already studied in our past standards. We already know that this is a graph paper. It is separated by two axes, namely they are called as x-axis. This is called as x-axis and this is called as y-axis. It is named as x-x dash and y-y dash. Y path is a positive path, y dash is a negative path which is below the origin. What is origin? Origin is nothing but the meeting point of both the axes. This is the positive side of x-axis and this is the negative side of the x-axis. The meeting point of both the axes is called as origin, which has a coordinate 0, 0. This we are already aware about it. Considering the linear equation part, we are supposed to draw like this, the axis. We are supposed to mention the scale. 1 centimeter is equal to 1 unit on both the axes. Since we are drawing a simple line, that is why we are going to mention 1 unit. If we are talking about any data that is height, weight, then accordingly we'll put kg, centimeters, meters. But as of now, it is just a simple line. So we'll mention 1 centimeter is equal to 1 unit on both the axes. I'm talking about two axes, that is x-axis and y-axis. Let us understand the plotting of the coordinates. Now this was a first equation that we have already calculated the coordinates, the x coordinates and the y coordinates. X coordinate should come first, followed by the y coordinate. So this is how we are going to understand. See, x comma y minus 1 comma 5. As you can see, minus 1 is x-axis. So here this is minus 1 comma 5. 5 is the y-axis. So it will come from minus 1 comma 5. It will come here. This is how you are supposed to plot x-axis, x comma y. That is minus 1 comma 5. You are supposed to mention the coordinate here. Similarly, the next one, that is 4 comma 0. 4 is your x-axis. So it is having the value of x coordinate. So it will come on the x-axis, as your y coordinate is 0. So it will be 4 comma 0 to be plot like this. Next is 1 comma 3. This is your 1 and this is your 3. So it will be 1 comma 3. X is 1, y is 3, 1 comma 3. Now as soon as you plot the 3 points on the graph paper, connect it by a line, that is a straight line, and mention this equation x plus y is equal to 4 on that line. This will help you to understand that this line is of this equation, that is x plus y is equal to 4. Students, as soon as you start
drawing this line on a graph paper, please take care of drawing the coordinate properly. The x coordinate, the y coordinate, this x-axis, the y-axis, and don't forget to mention the scale. Consider the x value first, followed by the y coordinate, then the xy coordinate. You draw this 3 points and connect it by a straight line. Similarly, we are going to solve the next equation. This was the next equation, 2x minus y is equal to 2. Its first coordinate pair is 0, minus 2. As x is 0 and y is minus 2. You can see x is 0, y is minus 2. So it will come on y-axis like this, 0, minus 2. Next is 1, 0. As you can see here, 1, 0. So it is 1, 0. So it will come on 1, that is x axis. You're supposed to mention like this, 1, 0. Next is 3, 4. This is 3, that is of x axis, and 4 of y. So it will come here, that is 3, 4. Since you have got the 3 points, you are going to connect them by a straight line and mention the equation on it, that is 2x minus y is equal to 2. As you can see, this was the equation. I have mentioned it, 2x minus y is equal to 2. Now these two lines are intersecting at some point. They will definitely intersect at some point. Since they are in the same simultaneous equation, they are same pair, they will intersect here. And this intersecting point is called the solution for the two equations. As you can see, this intersecting point, it has a coordinate of 2 on x-axis and coordinate point value of 2 on y-axis. So its coordinate pair is 2, 2. X coordinate is 2, y coordinate is also 2. So this is going to be 2, 2. So final solution we are going to mention on the graph paper itself. Solution x, y is 2, 2. You are not supposed to draw this table on the graph paper. This is just for explanatory purpose we have put on here. You are just simply supposed to plot the 3 points, connect a line, connect the second line, and the intersecting point is called as the solution of the two linear equations that we have been provided. Write the solution on the graph paper. Solution is x, y, 2, 2. This is how it is drawn by graphical method. If you have any doubt, any query, please mention in our comment section. Thank you.